जौनपुर गांव में एक आलसी लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुंदर बाबू था। सुंदर बाबू गांव के सबसे बड़े आदमी शंभू लाल के पास काम करता था। आज 2 दिन हो गए थे सुंदर बाबू को काम पर गए। सुंदर बाबू के घर पे एक आदमी आता है। ओ भैया सुंदर बाबू, सुंदर बाबू कहाँ हो? सुंदर बाबू की पत्नी रूपा बाहर आई। कौन है? काहे चिल्ला रहे हो? हमें मालिक शंभू लाल ने भेजा है सुंदर बाबू को लाने। भाभी सुंदर बाबू हैं कहाँ? अरे भैया, आइए आइए, अंदर आइए। हमारे मर्द ने नाक में दम करके रख दिया है। खाते हैं और सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इन्हें काम पे ले जाइए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। सुंदर बाबू का घर तो बढ़िया है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बैठ जाता हूँ पलंग पे। वाह, कितना मुलायम बिस्तर है। ऐसे बिस्तर पे तो सबको नींद आ जाएगी। वो पलंग पे ऊंची जगह देखकर बैठ जाता है। सुंदर बाबू की पत्नी पानी लेकर आती है। लीजिए भैया, पानी पीजिए। एक बात बोलूं भाभी, सुंदर बाबू की कोनो गलती नहीं है। आपके घर का बिस्तर ही इतना मुलायम है कि बैठते ही किसी को भी नींद आ जाए। सुंदर बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कैसे दिखाई देंगे? क्यों, क्या हुआ? सुंदर बाबू घर पे नहीं है? तोहार नीचे हैं, तुम उन्हीं के ऊपर बैठे हो। हे भगवान! आदमी जल्दी से पलंग से नीचे उतरता है। सुंदर बाबू हंसते हुए उठ के बैठ गए। एक नंबर के बर्बाद इंसान हो का रमेश, दिखाई नहीं देता। हम चद्दर ओढ़ के सोए थे। अगर रूपा नहीं बताती तो हम सोते सोते ही मर जाते ना। तो तुम पगला ही ठोका। भला ऐसे कौन चद्दर ओढ़ के सोता है? तुम्हें हमारा इतना बड़ा पेट नहीं दिखा? हमें क्या पता ये तुम्हारा पेट है। हमें लगा भाभी ने गद्दा मोड़ मार कर यहाँ रख दिया, पर ये तो तुम्हारा पेट निकला। अच्छा हुआ सर को तकिया नहीं समझे। तुम क्या खी कर रही हो? बता नहीं सकती थी हम यहाँ सोए हैं? 2 दिन से लगातार सोए जा रहे हो, अब काम पे जाओ। रमेश बुलाने आए हैं। हाँ, फुर्ती करो। 2 दिन से मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें और पेड़ों की जरूरत है। अरे मालिक के पास हजारों काटे हुए पेड़ हैं। मालिक से कहना हम कल से काम पे आएंगे, तो फिर ना कल भी काम पे मत आना, ऐसा मालिक ने हमें कहने को कहा है। ये सुनकर भी सुंदर बाबू सो गया। ईका, सो गए? आज तो हम इन्हें काम पे भेज के ही रहेंगे। रमेश जी, आप इनका पैर पकड़िए, हम इनका हाथ पकड़ते हैं। अरे वाह भाभी, अच्छा प्लान है। रूपा और रमेश सुंदर बाबू के हाथ पैर पकड़ के शंभू लाल जी के पास ले जा रहे थे। बीच रास्ते में सुंदर बाबू की नींद खुल गई। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। नहीं छोड़ेंगे, सीधा मालिक के पास ही जाके पटकेंगे। तू तो थी ही डायन। रमेश, तू तो छोड़ दे। तुम साला काम पे नहीं आते हो, मालिक हम पे खिसियाते रहते हैं। तुम्हारी वजह से हमको ज्यादा काम करना पड़ता है। साला तुम डायन नहीं डायना हो। थोड़ी देर में शंभू लाल का घर आ जाता है और शंभू लाल बाहर ही खड़े होते हैं। ये सब क्या चल रहा है? सुंदर बाबू, तुम्हारी वजह से हमारे बगीचे का आम कम हो रहा है। मालिक, आज भी काम पे नहीं आना चाहते थे। क्या सुंदर बाबू, आज से तुम काम करोगे और अब एक भी छुट्टी ली तो हम तुम्हारी नींद उड़ा देंगे। जाओ पेड़ काटो। सुंदर बाबू रूपा को बड़ी बड़ी आंखें दिखा के जंगल की ओर जा रहे थे। देखिए, मालिक हमें कैसे गुस्से से देख रहे हैं। सुंदर बाबू, आगे देख के चलो। जी मालिक, माफ कीजिएगा। सुंदर बाबू वहाँ से चला जाता है। मालिक, अब आप ही इन पे ध्यान दीजिए। हाँ, मैं तो इसके आलसी से तंग आ गया हूँ। मेरा बस चले ना तो इसे आलसी से मेहनती बना दूं, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ।
अब भगवान ही तेरे निखट्टू पति को सुधार सकते हैं। सुंदर बाबू पेड़ के नीचे बैठ गए। रूपा और रमेश को ना हम छोड़ूंगा नहीं। हमारी इतनी प्यारी नींद उड़ा दी और यहाँ लाके बिठा दिए। तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। अरे 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 अरे, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है हवा हमारे कानों में कह रही है, यहीं सो जाओ। सुंदर बाबू ऐसे भी यहाँ कौन देखने आ रहा है। सुंदर बाबू वहीं गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। तभी सुंदर बाबू की नींद खुल गई। अब क्या हो गया? भागो भागो, जंगल में राक्षस आ गया है, सारे इंसानों को पकड़ रहा है, भागो। हमको तो कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा। जब आएगा तो भाग जाऊंगा, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद रोने धोने की आवाज सुनकर सुंदर बाबू की आंखें खुलती है। वो खुद को और 3-4 लोगों के साथ पिंजरे में कैद पाते हैं। वो शैतान हमें जंगल से उठा के यहाँ पिंजरे में कैद कर दिया, तो हमें भी नींद की हालत में उठा के यहाँ ले आया। अच्छा राक्षस है, हमारी नींद तो नहीं तोड़ा। रूपा और रमेश जैसा नहीं है ये राक्षस। ये राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या पता बोल रहा था तुम सभी को तेल में छान के खाएगा, शायद तेल लाने गया होगा। जब तक वो राक्षस तेल ला रहा है तब तक हम सो लेता हूँ। इसके बाद पिंजरे में बंद 3-4 लोग सुंदर बाबू को नींद से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग सब भाग सके। पर सुंदर बाबू को तो अपनी नींद ही प्यारी थी, वो सोते रहे। अचानक से सुंदर बाबू की आंखें खुल जाती है तो वो खुद को उल्टा पाते हैं। हे भगवान, हम उल्टे कैसे हो गए? क्योंकि मैंने तुझे उल्टा लटकाया है। अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें खा गए? नहीं, वो लोग मेरा पिंजरा तोड़ के भाग गए, पर तू आलसी कहीं का वहीं सोया रह गया। अच्छा किया, तेरे आलस से मेरा पेट भर जाएगा। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी सब कुछ रुक गया और भगवान प्रकट हुए। भगवान, मुझे बचा लीजिए, ये राक्षस मुझे खा जाएगा। तेरे पास भागने के लिए कई मौके थे, पर तू अपने आलस से नहीं भाग पाया। तू जैसा आलसी इंसान इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। मेरे मरने के बाद रूपा का क्या होगा भगवान? तेरे मरने पे कोई नहीं रोएगा, रूपा को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तू पूरा पूरा दिन अपने घर में सोया ही रहता था। भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी आलस नहीं करेंगे, हमारी अम्मा की कसम। ठीक है, ये आखिरी मौका है। भगवान गायब हो जाते हैं। पर भगवान, हमें तो बचा ही नहीं आप। अब मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। सुंदर बाबू चिल्लाते हुए नींद से उठ जाते हैं। मर गए, मर गए। हम सपना देख रहे थे। अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, हमको बचाने के लिए। हम जिंदा हूँ। सुंदर बाबू बहुत खुश थे कि वो जिंदा थे और वो उठकर लकड़ियां काटने में लग जाते हैं। उस दिन के बाद सुंदर बाबू ने कभी आलस्य नहीं किया, वो टाइम पे हर चीज किया करते हैं। सुंदर बाबू का ऐसा काम देखकर शंभूलाल भी बहुत खुश हुए और इनाम में सुंदर बाबू को
100 आम के पेड़ दे दिए। अब सुंदर बाबू अपने खुद के छोटे से बगीचे के माली थे। सुंदर बाबू का आलस्य हटा और उसकी जिंदगी बदल गई। जादुई पतीला। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी खेत